मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुचरी का लोटा पहुंचे हैं। गोवर्धन पर्वत की हेलीकॉप्टर से परिक्रमा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल सेवा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से जल सेवा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुचरी का लोटा पहुंचे हैं। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, तो वहीं हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुद पैदल चलकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गोवर्धन पर्वत की हेलीकॉप्टर से परिक्रमा की है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जल सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में खुद के हाथों से प्रसाद वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेंगे, तो वहीं गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुचरी का लोटा पहुंचकर जल सेवा की है। तो वहीं हेलीकॉप्टर से लैंडिंग के दौरान, लैंडिंग से पूर्व गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है। तो वहीं हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पैदल चलकर पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़न भी उनके साथ। तो वहीं रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। इसी दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। ब्रज की रज से अटूट आस्था देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कई बार यहां जा चुके हैं और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुचरी का लोटा पहुंचे हैं। देखिए आखिर बिल्कुल अभी पुचरी का लोटा पहुंचे, वो तमाम तस्वीरें दर्शकों को दिखाई और आपने जिस तरह दर्शकों को बताया किस तरह यहाँ पर श्रद्धा के साथ हर वह महत्वपूर्ण कार्य जो जीवन में व्यक्ति के हो सकता है, हर वह महत्वपूर्ण कार्य जनहित के लिए उपयोग हो सकता है, ऐसे तमाम शुभ कार्यों के पहली शुरुआत वो करते हैं पुचरी का लोटा से। फिलहाल ताजा अपडेट ये है आशीष की वो प्याऊ पर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, वह प्याऊ जहाँ 32 साल पहले उन्होंने सेवा का संकल्प लिया था, उसी प्याऊ पर बैठकर पानी पिलाया श्रद्धालुओं को। और इससे पहले उन्होंने हलवा नाश्ता जो बनाया वो श्रद्धालुओं को खिलाया। उसके बाद पहुंचे श्रीनाथ जी मंदिर के सामने जो गेस्ट हाउस है, वहीं वो विश्राम करते हैं। जब भी आते हैं तो होटल या कहीं अन्य स्थान पर नहीं रहते, अक्सर वो गेस्ट हाउस में विश्राम करते हैं। वो गेस्ट हाउस पहुंचे और कुछ ही देर बाद श्रीनाथ जी मंदिर की सायकालीन जो आरती होती है उसमें शामिल होंगे। और क्योंकि कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है हर व्यक्ति के लिए, कल गुरु पूर्णिमा है और आप भी जानते हैं आशीष, गुरु का जीवन में किस तरह का महत्व रहता है। जब हमारे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की महिमा को हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है। तो कल जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का मार्ग दर्शन मिल जाए, पथ दर्शन मिल जाए, तो उसके जीवन में उन्नति होना तय है। तो यही बात है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और खासकर मैं गोवर्धन की परिक्रमा का जिक्र करूँगा, गुरु पूर्णिमा के दिन बेहद भारी संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अनवरत, आप देखिए अनवरत, यानी कि सुबह शाम दिन रात अनवरत यात्रा चलती रहेगी। अभी भी कुछ बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें आपने उस वक्त देखी होंगी जब परिक्रमा मार्ग पर हम सीएम के कवरेज के दौरान श्रद्धालुओं किस तरह सैलाब उमड़ रहा था। और चूंकि यहाँ जो भक्ति का सैलाब उमड़ता है, श्रद्धालुओं का जो रेला निकलता है, पग पर रज रज को अपने जीवन में धन्य मानते हुए श्रद्धालु साथ से उसकी परिक्रमा देते हैं। और देखिए इसमें इस दौरान भी अलग अलग विहंगम दृश्य में कहूँगा या अद्भुत दृश्य, ऐसे अद्वितीय दृश्य नजर आते हैं कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई हम सनातन में कितनी ताकत है। और वाकई आपको लगेगा कि हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, जिस भारत भूमि में, पुण्य भूमि में, कर्म भूमि में जन्म लिया है, हम वाकई धन्य हुए हैं। जब ऐसी तस्वीरें आप देखते हैं तो व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन वो यात्रा कर रहे हैं, लगातार लेट कर यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए लंबी लंबी यात्राओं का जिक्र ऐसा होता है जो बहुत ही कठिन तपस्या में आती है, लेकिन भक्ति की ऐसी उनके अंदर भावना ऐसी हिलोरे रहती है कि वो कठिन पथ को पार करते हुए साथ में उसकी परिक्रमा को सफल पहुंचते हैं। अभी फिलहाल मैं इतना ही दर्शकों को अपडेट कर सकता हूँ कि अभी वो गेस्ट हाउस में है
और कुछ ही देर में श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचेंगे काशी जी बिल्कुल, लाल सिंह नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूछरी का लोटा पहुंचे हैं, रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। तो यह थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सादगी देखने को मिली है, पैदल चलकर पहुंचे, जल सेवा की है। तो वहीं कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 113। चुनाव से पहले चैलेंज वाली सीटों पर लगेंगे प्रवासी विस्तारक। शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान, मत्स्य आदि बेल्ट पर फोकस है। इंटरनल सर्वे में सामने आई कमजोर कड़ियां। पिछले चुनावों में कड़े मुकाबले वाली सीटों पर अभी से कार्य योजना बनाने में जुट गई है बीजेपी। आपको बता दें कि निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट में कमजोर कड़ियां जो सामने आई है उन्हें रिपेयर करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। पिछले चुनाव में कड़े मुकाबले वाली सीटों पर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 113 शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले चैलेंज वाली सीटों पर प्रवासी विस्तारक लगाने की रणनीति बनाई जा रही है। शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान, मत्स्य आदिवासी बेल्ट पर पूरा फोकस बीजेपी का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का विधिवत लोकार्पण व शिलान्यास किया। विकास कार्यों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। अब सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। वर्तमान सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया था। करने के लिए आपने जो ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे शेखावाटी को पानी देने की बात रही हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के पानी को लाकर बाणगंगा में डालने की योजना हो, चाहे पांचना जैसी समस्या का समाधान आपने बड़ी कुशलता से करने का काम किया हो। ये राजस्थान की जनता आपको इसीलिए आधुनिक भागीरथ कहती है, इसीलिए आधुनिक भागीरथ कहती है। ये जनता इसलिए भी स्वागत करती है कि आपने युवाओं के सपनों को साकार किया है। हजारों लाखों संख्या में नौकरियां निकाल करके रोजगार देने का काम आपने, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम किया है आपने, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करने के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम। माताएं बहनें आशीर्वाद देती है, किसान आपको आशीर्वाद देता है। देश के प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि में जब 6,000 रुपए डालते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप 3,000 प्लस करके उसको 9,000 डालने का काम इन किसान के खाते में आप लोगों ने किया है। महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया है, युवाओं के सपनों को साकार करने का काम किया है, पानी की समस्या का समाधान किया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है। विकसित राजस्थान का संकल्प लेकर के आप आगे बढ़े हो। मैं तो यही कहूंगा कि हम जैसे लाखों लोग, सबसे पहले राजस्थान में सूर्य की किरण निकलती है तो वो राजा खेड़ा से निकलती है, धौलपुर से निकलती है। मित्रों, लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा, राजा खेड़ा बहुत दिनों से उपेक्षा का शिकार हुआ है। यहां के लोगों ने लगातार चुनाव तो जीते, लेकिन यहां के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खुद को अपने आप में अपना तो विकास किया, लेकिन राजा खेड़ा की जनता का विकास नहीं किया। मैं आज विकास की गाथा में नया अध्याय जुड़ रहा है। यहां लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। धौलपुर वासियों के जीवन में समृद्ध सुविधाजनक बनाने के लिए आज लगभग 177 करोड़ रुपए की राशि के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके यहां से फूलपुर से हो रहा है। 155 करोड़ रुपए की लागत से 14 कार्यों को लोकार्पण हुआ है और 21 करोड़ की लागत से
3 कार्यों का शिलान्यास आज यहां हुआ है। 101 करोड़ रुपए की लागत से 220 केवी जीएसएस संबंधित लाइनों का निर्माण कर राजाखेड़ा के लोगों को समर्पित किया गया है और जाराए में 3311 केवी की क्षमता का नया सब स्टेशन स्थापित कर आज उसका लोकार्पण किया गया है। इन सब स्टेशनों की स्थापना से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति होगी। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के समय 5 साल में केवल प्रदेश के अंदर 44 जीएसएस का निर्माण किया गया था। 132 केवी जीएस से अधिक क्षमता के, जबकि हमने सिर्फ 2.5 साल में 60 जीएसओ का निर्माण किया है। 60 जीएसओ का निर्माण किया है। मित्रों, इस तरह कांग्रेस ने 5 साल में बिजली उत्पादन में मात्र 3,900 मेगावाट उत्पादन किया और हमने 2.5 साल में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल का ट्रांसफर पर बड़ा बयान आया है। बोले, पहले ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते थे, अब ईमानदारी से ट्रांसफर हो रहे हैं, घर बैठे हो रहे हैं काम। तो वहीं ट्रांसफर और विकास कार्यों में जातिवाद नहीं होने का दावा किया गया है। भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म करने का भी संकल्प दोहराया है। जाखल स्थित निवास पर जनसुनवाई की गई है, तो वहीं आभार जताने कई ग्रामीण पहुंचे। अभी ट्रांसफरों में बहुत सारी मेरी विधानसभा के ऐसे बहन बेटियां आई है जिनके परिवार ने मुझे वोट ही नहीं दिए। सारी वोट की राजनीति थोड़ी होती है। जब मैं विधायक बना हूं, अब मैं सबका हूं, सबका काम करूंगा। संभव क्या नहीं हो सकता है। आज भ्रष्टाचार खत्म करने का जो संकल्प लिया, मैं उसी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पे चल करके हमने ये तय किया कि हमें भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म करना है। कोई भी विकास का काम हो, कोई भी ट्रांसफर हो, कोई जातिवाद नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। मेरी लिस्ट उठाकर देखिए ट्रांसफरों की, अभी आपको हर समाज को जगह मिलेगी, नजर आएगी। एक का भी चेहरा खिले भी। झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल में छात्रा से झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हुआ है। पीएमसी स्कूल में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। वीडियो बनाने को लेकर शिक्षक और युवक में बहस हुई है। शिक्षक का बयान आया है, बच्चे ही करेंगे सफाई, सरकार से कह दो सफाई की व्यवस्था करे, ये शिक्षक ने बयान दिया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पिलानी के पीएमसी उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। धक्का किसको लगा रहे हैं आप? भाई साहब बाहर तो चालू है। तो हाथ किसको लगाया? आ जाओ तो बाहर आ जाओ। आप कौन होते हो बाहर करने वाले? कौन अरे हो? भाई हमारे स्कूल के अरे लड़के तारे स्कूल का मतलब? तारी स्कूल है हैं? के स्कूल है? के स्कूल है? तारी स्कूल है? सरकार की स्कूल है। हाथ किसको लगा रहे हो आप? क्या नाम आपका? नवीन। कहाँ से? इसको हाथ मत लगाओ कैमरे को। ठीक है, हाथ को लगाओ। इसको हाथ मत लगाओ कैमरे को। हमारे स्कूल की बच्चे हैं, तारे स्कूल की क्लास में लगाओ वीडियो। कोई क्लास में नहीं लगा रहा हूँ, बाहर हूँ। और ये आप क्या करवा रहे हो? इसको सुधारने के बजाय आप मेरे को कह रहे हो बाहर जाओ। अरे इस स्कूल में बच्चा आपको करके बैठे। बच्चा ही करेगा उरे। पूछो सरकार का मार्गन व्यवस्था। हाँ, ये बोलो ना, आप हाथ मत लगाना दोबारा कैमरे। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाईवे जाम कर जमकर नारेबाजी की गई है। तो वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया है। जिलाध्यक्ष हरिराम गोदारा सहित कई छात्रों को हिरासत में लेकर हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है, मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं। सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। रावली विहार थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई है। मुख्य गेट फांदकर घर में बदमाश घुसे। तो वहीं सीसीटीवी कैमरा चोरी कर ले गए बदमाश। मकान के 2 दरवाजे तोड़कर क्षतिग्रस्त किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इनको पहले सूचना दे दी थी हमने कि भाई आप किस तरह से आप कैमरे में देखो क्या है क्या नहीं है। सही बात। तो ये कह रहे थे कि भाई अभी तो अंदर ही है, बाहर नहीं निकले हैं। अब मेन समस्या तो ये थी कि बाहर तो हम खड़े इधर से निकल नहीं सकते थे। वो इधर से जीना का गेट खोल के पीछे से वो कूद के भाग गए। हाँ उधर से ले गए थे। कुछ लेके भी गए हैं? एक कैमरा ले गए उधर, उस सामने लग रहा है ना, बाकी नुकसान कर गए हैं। हाँ बाकी तो वो गेट का जैसे इसका हैंडल तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया, इधर गेट को नुकसान कर दिया, गेट का मेन लॉक तोड़ था वो भी तोड़ दिया। लेकिन वो तो जो शटर में लंबा लॉक लगता है ना, जैसे ये लग रहा है। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छेला खेरवाड़ा स्कूल की बदहाली पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। शिक्षकों के रिक्त पदों और जर्जर भवन को लेकर आक्रोश जताया गया है। प्रधानाचार्य सहित कई विषयों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। नाकारा घोषित भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है विद्यार्थी, तो वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या समाधान की मांग की गई है। ग्राम पंचायत छेला खेरवाड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं। नोएडा में हमारे काफ़ी समय से लेवल 2 और लेवल 1 के रिक्त पद हैं। इससे बच्चों की शिक्षा बहुत बाधित हो रही है। इसमें एक मैडम जो लेवल 2 की है, जो अपनी सेवाएं उदयपुर में दे रहे हैं। आज 17/9/2025 से वो सेवाएं उदयपुर में दे रहे हैं। इससे हमारे बच्चों की अंग्रेजी बिल्कुल कमज़ोर है और गणित का भी काफ़ी समय से 2023 से हमारे गणित की जो पोस्ट है वो खाली है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग हुई है। किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। थोड़ी देर पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले थे जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग हुई है। किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले स्पीकर ओम बिरला से मिले थे प्रहलाद जोशी और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह से प्रहलाद जोशी की मीटिंग हुई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह की प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग हुई है, तो वहीं किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान में मानसून का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी पर गहरा दबाव बना है। राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय है। आज से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 29 जुलाई से अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना जताई गई है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 30 जुलाई से मध्यम से भारी बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। खबर कोटपुतली से है। 11 केवी लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। खेत में काम करने गई 45 वर्षीय महिला करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल में धरना शुरू कर दिया। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हमारी मांगे हैं कि यहाँ प्रशासन आए, प्रशासन से हम हमारी मांगे रखेंगे। जो भी उचित मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों को कोई नौकरी दी जाए, ये हमारा सरकार से अभी किससे बात हुई है, क्या उनका क्या कहना है प्रशासन? अभी यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई है, यहाँ कोई नहीं आया। अभी प्रशासन को अवगत करा गया, पर अभी तक कोई। केसर देवी वहाँ अपने खेत की तरफ जा रही थी घास लेने के लिए, तो जो बिजली विभाग की तार है जो नीचे थी, तो इस कारण वो कहीं टच हो गया। तो बिजली विभाग वालों को काफ़ी बार अवगत भी करा रखी है ताकि लाइनों को ठीक करा जाए। उन्हें कोई मतलब कि सुनाई नहीं कर रहे वो अभी तक। काफ़ी बार बोल चुके उनको। बूंदी पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों पर बड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों के अवैध मकान पर पीला पंजा चला है। सस्ते दामों में सोना चांदी देने का झांसा देकर ठगी करते थे। रामनगर कंजर कॉलोनी में पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है।
सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठगी करने के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ में नशा तस्कर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। हिस्ट्री शीटर बाबू खान की सरकारी भूमि पर की गई अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है, तो वहीं सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। एनडीपीएस एक्ट और मारपीट सहित 21 मुकदमों का आरोपी है बाबू खान। सदर थाना पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। गांव जरावली में सदर पुलिस ने कार्रवाई की है। नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया है। पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ के जज है एक बालू खान सन ऑफ सरदार खान, जिस पर करीबन 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मारपीट में एनडीपीएस के मुकदमे भी दर्ज हैं और ये मादक पदार्थ की तस्करी भी करता है। ये जो एचएस है, तो इसने अपने घर के सामने कोई जोड़ पैशन की जमीन पर कब्जा कर रखा था। तो इसकी साहब बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाजन फील्ड रेंज के पास संदिग्ध ड्रोन नुमा वस्तु मिली है। ड्रोन जैसी वस्तु मिलने से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई है। रामबाग माइनर के चक 3 आरबीएम स्थित खेत में ड्रोन नुमा वस्तु मिली है। किसानों की सूचना पर मौके पर पहुंची महाजन पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्रोन विमान जैसा दिखने से बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। तकनीकी जांच के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी देखी गई है। महाजन फील्ड रेंज के पास की ये खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन जैसी वस्तु देखने को मिली है, तो वहीं पुलिस ने इस संदिग्ध वस्तु को कब्जे में ले लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ड्रोन जैसी वस्तु मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। रामबाग माइनर के चक 3 आरबीएम के पास की यह घटना है। महाजन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसानों ने सूचना दी, तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को जब्त कर लिया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? ड्रोन नुमा वस्तु मिली है, क्या कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से महाजन कस्बे के निकट रामबाग माइनर के चक 3 आरबीएम में स्थित एक खेत में एक ड्रोन नुमा वस्तु मिली, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में कार्य कर रहे किसानों की नजर इस ड्रोन पर पड़ने के कारण उन्होंने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महाजन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन कहां से आया और किन परिस्थितियों में खेत में गिरा। पुलिस इसकी तहकीकात और जांच में जुटी हुई है और संबंधित एजेंसियों को भी इसकी सूचना है वो दी गई है। मामले की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण और किसान भी पहुंच गए। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां व पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र है, वो इसके बहुत नजदीक क्षेत्र है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की ड्रोन की जो स्थिति है वो मिलने के कारण की है गंभीर मामला हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस भी जुटा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे खाजूवाला संवाददाता सुरेंद्र मंडा, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंचलों पर काल बनकर टूटी पुलिस की कालिका टीम, एक ही दिन में 2 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। टीम ने 4 मंचलों को दबोचा है। छात्राओं का पीछा कर परेशान करने की सूचना मिली थी। बेरी पिलानी रोड पर बस में बैठी छात्राओं का पीछा कर रहे थे ये लोग। बाइक पर सवार मंचले वहीं स्कूल की छुट्टी होने पर कार में बैठे थे मंचले छात्राओं से बदसलूकी कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने एक्शन लिया है, चारों को पकड़ लिया है। लड़का बार बार पीछा करता है, रोज 4-5 दिन से पीछा कर रहा है।
हमने तुरंत ही सूचना देकर 5 मिनट के अंदर बस को पीछा कर लिया। मौके पे पहुंचे, देखा कि लड़का बस का पीछा कर रहा है। हमने बस स्टैंड, बस पहुंची है, तुरंत बस से लड़के को गिरफ्तार किया, तुरंत ही कार्रवाई की गई। लड़कियों को ये भी बताया गया कि आप इस बात को बार बार, लड़का 5 दिन से आपका पीछा कर रहा है तो आप तुरंत हमें कॉल करके बताइए कि आप इसको बर्दाश्त मत कीजिए। कोई खबर झुंझुनू से है। निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। करीब 1000 स्कूल बंद रखकर विरोध जताया है। राज्यशाला संबलन ऐप से बार बार जांच का विरोध किया है। बोले हर 2-6 महीने की जांच से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरटीए भुगतान और लंबित राशि जारी करने की मांग की गई है। साल में सिर्फ एक बार स्कूलों की जांच हो, ऐसी मांग की जा रही है। तो वही मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र समेत बड़ी संख्या में स्कूल संचालक इस दौरान मौजूद रहे। सिरोही जिले के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। बारिश के बीच भरभरा कर छत का प्लास्टर गिर गया। मरम्मत के अभाव में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। समय रहते रखरखाव नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आबू रोड सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं। प्लास्टर गिरा है, बड़ा हादसा टला है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाली से खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर संभागीय आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी सोजत पहुंचे हैं। सोजत उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी हैं। एसडीएम रवि प्रकाश व तहसीलदार गोप सिंह पवार मौजूद रहे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का फीडबैक लिया। सोजत उपखंड कार्यालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। खबर झुंझुनू से है। पौधारोपण के साथ धामण घास पर भी फोकस है। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने शुरू किया जागरूकता अभियान। धामण घास से पशुपालकों को मिलेगा स्थायी और बेहतर चारा। खेजड़ी रोहिड़ा के साथ धामण घास का रोपण किया। झुंझुनू के चारागाह विकास का मॉडल जिला बनाने की पहल की गई है। वहीं विभागों को अभियान से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। एमओयू जो आज किया गया वो एट्री के साथ हमने 3 एमओयू किए हैं। जिले में वो और सरकार मिलके चारागाह विकास के लिए काम करेगी। उसमें फर्स्ट साइट जो है बुहाना में वाटरशेड की साइट थी वो सेलेक्ट की है। वाटरशेड डिपार्टमेंट से हमने अनुमति ली। उसमें वाटरशेड विभाग जो काम कर रहा है, उसके अलावा ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम जो है वो एट्री के सहयोग से हम करेंगे, ताकि जो वो एरिया है उसमें ना सिर्फ पानी हम बचा सके और ओवरऑल जो ग्रासलैंड को विकसित कर सके। और मेन बात जो गांव के लोग हैं उनको भी हम साथ में रखेंगे, उनको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आने वाले समय में ऑटो मोड पे वो। आज हमारे ग्रासलैंड डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे थे तो हमने धामण के कुछ घास के रोप भी लगाए यहाँ पे। तो ये सिंबलाइज करता है कि दोनों चीज़ रखना ज़रूरी है। घास तो बहुत ही ज़रूरी है हमें चारागाह के डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए और जो हमारे पशुपालन है उनके हित के लिए। तो ये जो एमओयू हमने साइन किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, डीएम ऑफिस के साथ, तो उससे हम हमारी पार्टनरशिप। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के क्लिनिकल हिमेटोलॉजी विभाग ने बोन मैरो प्रत्यारोपण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने जुलाई माह के दौरान 5 मरीजों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण कर उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से डिस्चार्ज किया है। वहीं एक अन्य मरीज का बोन मैरो प्रत्यारोपण भी सफलतापूर्वक जारी है। डिस्चार्ज हुए मरीजों में अत्यंत गंभीर अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित एक युवा मरीज भी शामिल है, जिसका एलोजेनिक बोन मैरो प्रत्यारोपण सफल रहा। मरीज जटिल उपचार के बाद अब स्वस्थ होकर घर लौट गया है। प्रतापगढ़ शहर के चौमुखी विकास को लेकर गति देने को लेकर बगवास तालाब तलहटी में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं मंत्री मीना ने विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहर और जिले के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
साथ ही उन्होंने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की बात कही। तो वहीं इस दौरान भाजपा पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 101 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल सौंपे गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। साइबर थाना करवरदेई और नैनवा थाना पुलिस की टीमों ने इन मोबाइल को तलाश कर बरामद किया था। खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक और थानाधिकारी मौजूद रहे। उनको वापस लौटा रहे हैं जिन जिनके मोबाइल गए थे। उनमें से काफ़ी लोग यहाँ आज उपस्थित भी हुए हैं और उन मोबाइलों को हमने उनको दिया है वापस। और जो लोग आज यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको भी हम उनके मोबाइल समय पर देंगे, उनके स्थान पर भिजवाएंगे। कितने मोबाइल थे, लगभग कितने लाख? 101 मोबाइल हैं इसमें टोटल, जो हमारे पिछले 2 माह में बरामद हुए हैं और लगभग 25 लाख इनका अनुमानित मूल्य है। और इसमें लोगों को बड़ा अच्छा लगा जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये मोबाइल कभी मिले नहीं, लेकिन जो पुलिस का एक्शन रहा उससे वो संतुष्ट भी रहे और वो मोबाइल हमने उनको लेकर और वापस किए। तो सर ये किस पोर्टल पर लोगों को रजिस्टर्ड करना चाहिए ताकि उनको मोबाइल गुमने के बाद जल्द मिल सके? देखिए, राजकॉप सिटीजन ऐप पर अपनी ऐसी कंप्लेंट को रजिस्टर कराया जा सकता है